हेलो दोस्तों, बॉटनी इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम परागकण के बारे में अध्ययन करेंगे। परागकण को लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण एकोशिक, एक केंद्रकीय, अगुणित व आकार में गोलाकार होते हैं। जो वायु परागित पौधों में जो परागकण होते हैं उनका आकार छोटा होता है, वह संख्या में अधिक होते हैं। और ऐसे परागकण सपाट, चिकनी व शुष्क सतह वाले होते हैं, जिससे ये अधिक दूरी पर आसानी से उड़कर चले जाते हैं तथा दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन में सहायक होते हैं। आगे है कीट परागित पौधों में जो परागकण होते हैं वह आकार में बड़े व संख्या में कम होते हैं। इनकी जो बाह्य सतह होती है वह खुरदरी, चिपचिपी व तैलीय प्रकृति की होती है, जिससे ये कीट के शरीर पर चिपक कर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने में सहायता करते हैं। आगे है जो परागकणों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीनॉइड वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। सबसे छोटे आकार के जो परागकण होते हैं वो मायोसोटिस एल्पेसिटस में पाए जाते हैं, और जो सबसे बड़े आकार के परागकण होते हैं वो मिराबिलिस जलापा में पाए। परागकण भित्ति, परागकण पर दो भित्तियाँ पाई जाती है, बाह्य चोल व अंतःचोल। बाह्य चोल ये मोटी, खुरदरी व चिकनी सतह वाली होती है। बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन परागकण की पराबैंगनी किरणों से अधिक ताप, ठंड व रासायनिक पदार्थों से सुरक्षा करता है। जनन छिद्र, बाह्य चोल में निर्धारित स्थलों पर निश्चित संख्या में जो छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जनन छिद्र 3 होते हैं तथा एक बीजपत्री पौधों में जनन छिद्र 1 होता है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तब अंतःचोल किसी एक जनन छिद्र में से बाहर निकलकर पराग नलिका या जनन नलिका का निर्माण करती है, जो वर्तिकाग्र में से होती हुई अंडाशय तक नरयुग्मक पहुंचाने का कार्य करती है। तो बाह्य भित्ति के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अंतःचोल के बारे में। यह बाह्य चोल द्वारा परिबद्ध पतला कोमल झिल्ली जैसा होता है। यह परागकण के कोशिका द्रव को ढके रहता है। इसके अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होते हुए एक अतिवर्धी के रूप में जनन नली के रूप में परिवर्तित होती है। आगे है परागकण का अंकुरण। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब परागकण में से पराग नलिका का निर्माण होता है। उसे परागकणों का अंकुरण कहते हैं। अब हम परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे परागकण की बाह्य चोल हैं तथा ये अंतःचोल तथा ये इसमें कोशिका द्रव होता है तथा इसमें एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। अगुणित केंद्रक में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कायिक कोशिका बनती है तथा दूसरी जनन कोशिका बनती है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है तथा जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। जो जनन कोशिका होती है वो धीरे धीरे लंबी होकर कर्म रूपी दिखाई देने लगती है तथा अंतःचोल से चिपकी रहती है। अब ये जनन सेल अंतःचोल से दूर हटकर लगभग मध्य में आ जाती हैं। अब अंतःचोल वृद्धि करके जनन छिद्र से बाहर निकलकर पराग नलिका का निर्माण करती हैं तथा जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। अब पराग नलिका धीरे धीरे वृद्धि करती है तथा वर्तिका से होती हुई
अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती हैं तथा एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय कोशिका के साथ संलयित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल बॉटनी इन हिंदी के साथ